एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। स्वागत है आप सबका फ्यू मिनट सीरीज़ में। आज हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2021 के बारे में बात करेंगे। देखिए, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है ये 1972 में आई थी और उसके बाद इसमें काफ़ी ज़्यादा अमेंडमेंट्स आई है। द लेटेस्ट अमेंडमेंट वाज इन 2006 एंड नाउ अभी 2021 में प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स हैं, बट दे हैव नॉट बीन कन्वर्टेड इनटू अ लॉ। ठीक है, अब अगर हम 1972 की वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की एक्ट करें, नाम से ही पता चलता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, मतलब प्रोटेक्शन मिल रही है वाइल्ड लाइफ को, राइट। अब कैसे? पहली चीज़ तो है कि ये एक लीगल फ्रेमवर्क देगी, जो कि हर एक एक्ट देती है, एक लीगल फ्रेमवर्क देती है। किसके लिए? फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वेरियस स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स, कि वाइल्ड प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना है, कैसे करना है, उसका लीगल फ्रेमवर्क हमें दिया गया है। फिर उसके बाद नॉट ओनली वी हैव टू प्रोटेक्ट देम बट वी हैव टू मैनेज देयर हैबिटेट्स। जहाँ वो रहते हैं उनको भी हमें मैनेज करना है, तभी तो हम फुल जस्टिस कर पाएंगे, राइट। सो वी हैव टू प्रोटेक्ट द स्पीशीज, देन वी हैव टू मैनेज देयर हैबिटेट्स एंड उनमें ट्रेड जो हो रही है, अब वाइल्ड एनिमल्स और स्पीशीज़ में कुछ में तो ट्रेड होती है ना, चाहे वो कुछ ऐसी स्पीशीज़ है जिनमें बिल्कुल अलाउड नहीं है, कुछ स्पीशीज़ में कुछ लेवल तक अलाउड है और कुछ स्पीशीज़ में अलाउड है, बट जिनमें अलाउड भी है उनमें भी तो रेगुलेट करना ज़रूरी है ना। तो जो रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ ट्रेड है उसका भी लीगल फ्रेमवर्क ये एक्ट देती है। सो द रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ ट्रेड इन वाइल्ड एनिमल्स, प्लांट्स एंड द प्रोडक्ट्स विच आर मेड फ्रॉम देम और देयर स्पेसिमेंस। ठीक है, सो दैट इज व्हाट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 इज ऑल अबाउट। और मैंने आपको बताया कि इसमें अमेंडमेंट्स आती रही हैं। जो लेटेस्ट अमेंडमेंट थी वो बैक इन द डे 2006 में आई थी, उसके बाद अभी ये प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स हैं। ओके, अब ये जो बिल है ये इसलिए आया है ताकि इंश्योर किया जाए कि जो ओरिजिनल 1972 की एक्ट है वो साइट के प्रोविजंस के साथ, साइट्स की रिक्वायरमेंट्स के साथ कंप्लायंस में आ जाए। साइट्स क्या है? साइट्स इज कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। ये एक मल्टीलेटरल ट्रीटी है जो इंश्योर करती है कि अगर ट्रेड होगी वाइल्ड एनिमल्स, प्लांट्स में या उनके प्रोडक्ट्स में, उनके स्पेसिमेंट्स में, तो उनकी सर्वाइवल को थ्रेटन ना हो। ठीक है, ट्रेड ऐसा ना हो कि उनका सर्वाइवल ही थ्रेटन हो जाए। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट साइट्स इंश्योर। अब साइट्स की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जिससे हमारी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कंप्लाई नहीं करती थी, और ये अमेंडमेंट्स इंश्योर करेंगी कि वो एकदम साइट्स कंप्लाइंट हो जाए, राइट। लाइक आई सेड, जो साइट्स है वो मल्टीलेटरल ट्रीटी है, इंटरनेशनल मल्टीलेटरल ट्रीटी है जो कि प्रोटेक्ट करती है इंडेंजर्ड स्पीशीज़ को, इंश्योर करती है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो रेगुलेटेड हो, वो कंट्रोल्ड हो। और अगर हम कर रहे हैं कई चीज़ों में, तो कई एनिमल्स में तो बिल्कुल ही नहीं अलाउड होगा, है ना। जैसे टाइगर्स में नहीं अलाउड होता है, वो अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट्स में आते हैं। टाइगर्स के पार्ट्स, उनकी बोन्स है ना, उनकी स्किन, अदरवाइज तो बहुत ही ज़्यादा अब्यूज़ हो जाएगा टाइगर्स के साथ, तो उनकी ट्रेड तो बिल्कुल ही नो है, नॉट अलाउड। बट कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी ट्रेड अलाउड होती है, बट ऑब्वियसली वो रेगुलेटेड होती है। ठीक है, तो साइट्स इंश्योर करता है कि ट्रेड अगर अलाउड नहीं है तो ना हो, और अगर अलाउड है तो रेगुलेटेड वे में हो, सो दैट इट डज नॉट थ्रेटन द सर्वाइवल ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स और द प्लांट्स। अब साइट्स की ना एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है कि जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है ना वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में नहीं दिखती। ठीक है, सो दैट इज़ वाई ये अमेंडमेंट की जा रही है। ऐसा माना जाता है कि साइट्स ना पहले भी इंडिया को एक बार ब्लैकलिस्ट कर दिया था, तो अगर अभी फिर से ब्लैकलिस्ट हो जाएगा इंडिया, तो इंडिया विल नॉट बी एबल टू ट्रेड इन इम्पॉर्टेंट प्लांट स्पेसिमेंट्स जिसके ऊपर काफ़ी लोगों का लाइवलीहुड डिपेंडेंट है। सो काफ़ी पर्टिनेंट था इंडिया के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल लेकर आना, which is sites compliant, and this is a step in that direction, but obviously कुछ issues हैं वो हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर हम अमेंडमेंट्स की बात करें ना, सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है कि शेड्यूल्स हैव बीन रैशनलाइज्ड। जैसे कि आप सबको पता है, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 है उसमें 6 शेड्यूल्स हैं। जो शेड्यूल 1 है और पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 2 है
वो वाले एनिमल्स को एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन मिलती है, और जो बाकी एनिमल्स हैं पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 2 एंड पार्ट 3 एंड 4 उनको थोड़ी सी कम लेसर प्रोटेक्शन मिलती है. देन वी हैव अ शेड्यूल ऑन वर्मिन एंड देन वी हैव अ शेड्यूल ऑन द प्लांट्स. तो अभी क्या है, इंस्टेड ऑफ हैविंग 6 शेड्यूल्स दे आर बीइंग रैशनलाइज्ड टू 4. अब वो कैसे होगा, दैट इज टू इंश्योर कि मैनेजमेंट बेटर हो जाए. जैसा कि अगर आप देखते हैं तो हमारे पास 2 क्लासेस ऑफ एनिमल्स ही हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 में. जो स्पीशीज शेड्यूल 1 एंड पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 2 में है उनको एब्सोल्यूट टॉप मोस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है ना. और उसके बाद दूसरी कैटेगरी है शेड्यूल स्पीशीज लिस्टेड इन द पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 एंड शेड्यूल 4. तो अगर हम देखें प्रोटेक्शन के बेसिस पे 2 ही लेवल्स हैं बट शेड्यूल्स 4 हैं. अब बेस्ड ऑन दिस वी विल हैव ओनली 2 शेड्यूल्स, दैट इज शेड्यूल 1 जो ये होगा जिनको एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन मिलेगी, और शेड्यूल 2 जिनको थोड़ी सी कम प्रोटेक्शन मिलेगी. मतलब एनिमल्स ऑफ पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 एंड शेड्यूल 4 उसमें आ जाएंगे. अब द आइडिया इज कि आप देखो ताकि जो पेनल्टीज है वो सब सेम हो जाए, प्रोटेक्शन सेम हो जाए, इसलिए वी विल हैव 2 शेड्यूल्स, राइट. दैट इज वाई एक तरह से हम 4 से 2 शेड्यूल्स पे आ रहे हैं, तो हम रैशनलाइज कर रहे हैं. अब सिंस ये एक्ट एसेंशियली हैज ओनली दीज 2 लेवल्स ऑफ प्रोटेक्शन फॉर एनिमल्स, सेग्रीगेशन ऑफ प्रोटेक्टेड एनिमल्स इन 4 शेड्यूल may not be appropriate and may cause confusion and may be difficult for the people to understand. So इसलिए अब हमारे पास ये 4 की जगह we will have only 2 schedules. ठीक है. सो शेड्यूल 1 जैसे कि मैंने बताया जिनको हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन मिलेगी, शेड्यूल 2 जिनको थोड़ी कम प्रोटेक्शन मिल रही है, शेड्यूल 3 में हमारे पास प्लांट्स आ जाएंगे जो अभी शेड्यूल 6 में थे, और वर्मिन का जो शेड्यूल था वो अब नहीं है, शेड्यूल 5 था, दैट हैज बीन रिमूव्ड. और शेड्यूल जो 4 होगा उसमें जो स्पेसिमेंस हैं या जो स्पीशीज है विच हैव बीन लिस्टेड इन अपेंडिसेस अंडर साइट्स, ठीक है, शेड्यूल्ड स्पेसिमेंस आएंगे इसमें अब. ठीक है. सो ये 4 शेड्यूल्स हैं. जो इसकी डिटेल्स हैं वो जैसे हमारे पास अमेंडमेंट है, अभी बिल है, एक्ट बन जाएगा तो वी विल डिस्कस. ओके. देन और अगर हम अमेंडमेंट्स की बात करें, जैसे कि कुछ ऑब्लिगेशन अंडर साइट्स है जिसकी वजह से ये अमेंडमेंट बिल आया है, वो क्या है उनको देख लेते हैं. जो बेसिकली साइट्स कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को डेजिग्नेट करनी है 2 अथॉरिटीज़. ठीक है. एक है मैनेजमेंट अथॉरिटी और एक है साइंटिफिक अथॉरिटी. मैनेजमेंट अथॉरिटी क्या करेगी, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट परमिट्स देगी फॉर ट्रेड ऑफ स्पेसिमेंस. ठीक है. स्पेसिमेन होता है एक स्पीशी, है ना, मतलब स्पीशीज का एक नंबर, दैट वुड बी अ स्पेसिमेन, या फिर उसका पार्ट. ठीक है. जैसे टाइगर है सपोज, तो टाइगर का एक जो जिसको हम ट्रेड करेंगे वो तो एक स्पेसिमेन ही होगा ना, तो वो. ठीक है. एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं. तो मैनेजमेंट अथॉरिटी क्या करेगी, परमिट्स देगी. अगर आपको एक्सपोर्ट करना है, मतलब किसी और कंट्री में भेजना है या किसी और कंट्री से लेकर आना है, तो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट परमिट्स जो होंगे वो मैनेजमेंट अथॉरिटी देगी. और साइंटिफिक अथॉरिटी एक तरह से आपको एडवाइस देगी कि अगर हम इन स्पेसिमेंस को ट्रेड करते हैं या इसका एक्सपोर्ट करते हैं या इसका इंपोर्ट करते हैं तो क्या इफेक्ट आएगा ऑन द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज और द स्पेसिमेंस. ठीक है. तो उसके बारे में हमें साइंटिफिक अथॉरिटी बताएगी और मैनेजमेंट अथॉरिटी बेसिकली मैनेज करेगी, इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के परमिट्स देगी. तो ये परमिट्स के लिए है, ये एडवाइस के लिए है. अब कोई भी इंसान जो कि ट्रेड ऑफ शेड्यूल्ड स्पेसिमेन कर रहा है, उसमें इंगेज कर रहा है, वो जो भी ट्रांजैक्शन की डिटेल्स है वो मैनेजमेंट अथॉरिटी को रिपोर्ट करेगा. मस्ट मतलब ज़रूरी है, करना ही है. और उसके बाद हर एक स्पेसिमेन के लिए जो मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो एक आइडेंटिफिकेशन मार्क देगी. It also prohibits any person from modifying or removing the identification mark of the specimen. ठीक है. और जिसके पास भी लाइव स्पेसिमेन होगा किसी इंसान के पास, उसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा फ्रॉम द मैनेजमेंट अथॉरिटी. इनफैक्ट उसको लेना चाहिए, ही मस्ट. ठीक है. तो एक तरह से प्रोसेस बना दिया है कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं इन द स्पेसिमेंस विच आर देयर. ठीक है. सो दैट इज व्हाट द ऑब्लिगेशन अंडर साइट्स वर, जिसकी वजह से हमें ये अमेंडमेंट लेके आनी पड़ी. अब अगर आप और अमेंडमेंट्स की बात करें, इन्वेजिव इन एलियन स्पीशीज. ठीक है. ये भी इंपॉर्टेंट है. ये बिल एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को टू रेगुलेट और प्रोहिबिट. ठीक है.
या तो आप बिल्कुल ही बंद कर सकते हो, बिल्कुल ही या फिर रेगुलेट कर सकते हो, मतलब अलाउ कर रहे हो तो अंडर कंट्रोल अलाउ कर सकते हो द इम्पोर्ट, ट्रेड और पोजेशन और प्रोलिफरेशन ऑफ इन्वेजिव एलियन स्पीशीज। ठीक है, इन्वेजिव एलियन स्पीशीज क्या होती हैं? प्लांट और एनिमल स्पीशीज विच आर नॉट नेटिव टू इंडिया एंड हुज इंट्रोडक्शन में एडवर्सली इम्पैक्ट वाइल्ड लाइफ और इट्स हैबिटेट। ठीक है, अब इसमें ना डेफिनेशन में एक इशू है कि ये कहता है कि वो स्पीशीज जो इंडिया के नेटिव नहीं है, मतलब ये ना जियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट लेके आ रहा है इंस्टेड ऑफ कि उस स्पीशीज के हैबिटेट की अगर हम बात करें। इसका ना एक एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हो कि इंडिया मेनलैंड है और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है। अब कोई ऐसी स्पीशीज हो सकती है जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में नेटिव ना हो, मतलब वो आपको मेनलैंड में मिलती है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में नहीं मिलती, तो आप उस स्पीशीज को इंट्रोड्यूस कर देते हो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। अब ये तो अलाउड है ना, क्योंकि हैबिटेट वाला तो कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है। इंडिया नेटिव टू इंडिया, नेटिव टू इंडिया तो है ये, क्योंकि अंडमान निकोबार आइलैंड्स में वो नहीं भी मिल रही है, बट इंडिया के तो वो नेटिव है, चाहे वो मेनलैंड में मिल रही है, इंडिया के नेटिव है, अंडमान निकोबार के नहीं है। तो अगर हम उसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स के लिए तो फिर भी वो इन्वेसिव हो गई। तो ये एक मेजर इसमें एक इशू है इस एक्ट का कि जो इन्होंने इन्वेसिव एलियन स्पीशीज की डेफिनेशन दी है वो जियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में दी है, वो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में दी है, जबकि वो हैबिटेट के कॉन्टेक्स्ट में होनी चाहिए थी उस स्पीशीज के। ठीक है, उसके बाद इट में ऑल्सो ऑथराइज एन ऑफिसर टू सीज एंड डिस्पोज द इन्वेसिव स्पीशीज। ठीक है, वो तो ठीक है, वो उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, देन कंट्रोल ऑफ सैंक्चुरीज। अब ये जो है ना, इट इंटरेस्ट द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन टू कंट्रोल, मैनेज एंड मेंटेन ऑल दी सैंक्चुरीज इन द स्टेट, और ये अपॉइंट होगा स्टेट गवर्नमेंट से। इट स्पेसिफाइज दैट एक्शंस ऑफ द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन मस्ट बी अकॉर्डेंस विद द मैनेजमेंट प्लान्स ऑफ द सैंक्चुरी। ठीक है, अब ये जो मैनेजमेंट प्लान्स है ये गाइडलाइंस इसकी सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, बट अप्रूव ये चीफ वार्डन के करेगा। अब उसके बाद ना कुछ सैंक्चुरीज जैसे स्पेशल एरियाज में आती हैं। फॉर एग्जांपल अगर वो FRA एक्ट के अंडर स्पेशल एरिया है तो उस केस में जो है मैनेजमेंट प्लान ग्राम सभा की कंसल्टेशन से ही बनेगा। ठीक है, अगर शेड्यूल्ड एरियाज है तो उसमें भी आपको जो है जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं या जो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस है उस एरिया में जो भी एक्ट है उसको फॉलो करना पड़ेगा, अगर उस एरिया में कोई सैंक्चुरी फॉल करती है और उसका हमें मैनेजमेंट प्लान बनाना है तो। राइट, देन उसके बाद कॉन्जर्वेशन रिजर्व्स की बात की जा रही है। स्टेट गवर्नमेंट में डिक्लेयर, ठीक है, में है, वो चाहे तो डिक्लेयर कर सकती है एरियाज एडजेसेंट टू नेशनल पार्क एंड सैंक्चुरीज एंड कॉन्जर्वेशन रिजर्व फॉर प्रोटेक्टिंग फ्लोरा, फौना एंड देयर हैबिटेट। ठीक है, इट ऑल्सो एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू नोटिफाई अ कॉन्जर्वेशन रिजर्व। राइट, पेनल्टीज जो है वो बढ़ा दी गई हैं, इम्प्रिजनमेंट टर्म्स हैं, फाइन्स हैं, वो बढ़ा दिए गए हैं। राइट, उसके बाद अनदर थिंग इज दैट इट ऑल्सो प्रपोज टू स्ट्रीमलाइन वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग बाय सेटिंग अप स्टैंडिंग कमेटीज ऑफ स्टेट बोर्ड्स ऑफ वाइल्ड लाइफ। ठीक है, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग के लिए स्टैंडिंग कमेटी ऑफ स्टेट बोर्ड्स ऑफ वाइल्ड लाइफ बनाने की बात की जा रही है। ये फंक्शन करेगा लाइक नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द प्रोटेक्टेड एरियाज इन द कंट्री एंड अवॉर्डिंग और डिनाइंग परमिशन टू प्रोजेक्ट्स इन लाइट ऑफ इट्स थ्रेट टू वाइल्ड लाइफ। ठीक है, सो उसी के बेसिस पे स्टेट बोर्ड्स ऑफ वाइल्ड लाइफ की स्टैंडिंग कमेटीज बनाने की बात की जा रही है। अब इससे क्या होगा, जो स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है ना वो डिफंक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बात की जा रही है कि NBWL के लाइन्स पे इसको बनाया जाए, तो जो NBWL है विच इज़ अंडर प्राइम मिनिस्टर वो अभी तक नहीं 2014 से नहीं मिला है, तो उसकी जो स्टैंडिंग कमेटी है विच इज़ हेडेड बाय द इन्वायरमेंट मिनिस्टर वही सारे जो फंक्शंस है वो कैरी आउट करती है एंड इट हैज़ नो अकाउंटेबिलिटी टू द नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो ये बात की जा रही है कि अगर स्टेट बोर्ड्स ऑफ वाइल्ड लाइफ की भी हम स्टैंडिंग कमेटीज बना देंगे तो जो अकाउंटेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। राइट, अभी क्या है, अभी वो फिर भी थोड़ा सा जो है वाइल्ड लाइफ के प्रो वाइल्ड लाइफ बोल लेते हैं। सो ये कह रहे हैं कि स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ वुड बी डिफंक्ट अगर हम स्टैंडिंग कमेटीज बना देते हैं तो। राइट, उसके बाद जो ये वाला अभी प्रेजेंट एक्ट है 1972 का, वो जो ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ है ना उसको प्रोहिबिट करता है, इंक्लूडिंग कैप्टिव एंड वाइल्ड एनिमल्स की, वाइल्ड एलिफेंट्स के, कैप्टिव हो चाहे आपकी कैप्टिविटी में है या वाइल्ड एनिमल्स है ओपन में है, उनमें हम ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, बट इस बिल में जो अभी बिल आया है उसमें एक एक्सेप्शन दी गई है जिससे लाइफ एलिमेंट को एक्सक्लूड किया गया है। मतलब कि
अलाउज, ये जो बिल है ये अलाउ करता है फॉर कमर्शियल ट्रेड इन एलिफेंट्स, ठीक है। एज सच जो प्रेजेंट एक्ट है, जो 1972 का एक्ट है, वो ट्रेड इन वाइल्ड एनिमल्स को प्रोहिबिट करता है, चाहे कैप्टिव एलिफेंट्स हो या वाइल्ड एलिफेंट्स हो, इंक्लूडिंग दैट। बट अभी जो बिल आया है उसमें लाइव एलिमेंट को, लाइव एलिफेंट की एक्सेप्शन है, मतलब इट अलाउज फॉर कमर्शियल ट्रेड इन एलिफेंट्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा डेट्रीमेंटल हो सकता है फॉर द एलिफेंट्स, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें वर्मिन की, तो ये जो बिल है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो किसी भी स्पीशीज़ को वर्मिन डिक्लेयर कर सके, अनलाइक द एग्जिस्टिंग लॉ, जो अभी लॉ है। एक्सेसिव डेलीगेशन और अनरिस्ट्रिक्टेड पावर, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही सारी पावर है टू डिक्लेयर अ स्पीशीज एज वर्मिन, ठीक है। अब अगर एक स्पीशीज को वर्मिन डिक्लेयर कर दिया तो उसके पास कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं है, उसको मार सकते हैं, उसको ट्रेड कर सकते हैं, उसको टेम कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ स्पीशीज हैं जैसे सिविट्स हो गए, कॉमन फॉक्स, जकाल, मार्टिन्स, दे कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड वर्मिन अंडर द एक्ट इन व्यू ऑफ द स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन। अभी हम उनको नहीं डिक्लेयर कर सकते, बट जो ये बिल है ये डिक्लेयर कर सकता है, क्योंकि ये जो स्पीशीज है ये शेड्यूल 2 में आ जाएंगी, और शेड्यूल 2 वाली स्पीशीज को हम वर्मिन डिक्लेयर कर सकते हैं एज पर द न्यू बिल, ठीक है। सो काफ़ी ज़्यादा स्पीशीज जो अभी हम वर्मिन नहीं डिक्लेयर कर सकते वो वर्मिन वाली कैटेगरी में आ जाएंगी, ठीक है। सो ये कुछ अमेंडमेंट्स हैं टू द विच आर द प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स टू द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। सो आई हैव डिस्कस्ड देम होलिस्टिकली। अभी ये जो है स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आई है, तो उसके बेसिस पे कुछ उसके जो उनके रिकमेंडेशंस हैं उनको एक्सेप्ट करते हैं, डिनाई करते हैं। हमारे पास एक्ट होगी, और जब एक्ट होगी तब हम इसको दोबारा से डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको, अगर आप अभी एग्जाम दे रहे हैं, मेंस में ये पूछा जा सकता है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल को आप क्रिटिकली एनालाइज कीजिए, राइट। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।